बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस वीडियो में है इन द गिवन फिगर्स, ये फिगर दी हुई है आइडेंटिफाई, इसमें देखो पहचानो कि किस किस चीज़ को हमने यहाँ पे शनाख्त करना है या ढूंढना है। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो एक सर्कल के ऊपर दो जगहों से गुजर रही होती है, रुक नहीं जाती बल्कि गुजर रही होती है। जैसे ये देखे ना, ये एक है शुआ है, दोनों तरफ को सर्कल के दो जगहों से गुजरती हुई जा रही है, तो इसको बोलेंगे, इसका क्या है, सी से लेकर डी तक, सी डी। आप जब इसको को लिखेंगे तो आप इस तरह से ये सेकंड लिख के आगे इक्वल टू सी डी लिख लेंगे। कॉर्ड एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो एक सर्कल को दो जगहों पे मिल रही होती है। ये एक लाइन सेगमेंट होती है, ये आगे नहीं गुजरती, सर्कल के पे जाके ही रुक जाती है। तो आप देखें इसमें जो आर सी है, आर सी, ये सर्कल को दो जगहों पे मिल रही है और यहीं पे आके रुक गई। आर सी या सी आर जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं इसको, ये कॉर्ड है। इसके बाद आ जाता है रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट बेटा ये होता है जैसे ओ से ई तक, सेंटर से लेके सर्कल के किनारे तक जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं? अगर डिस्टेंस होगा तो उसको बोलेंगे रेडियस, लेकिन उस लाइन को बोलते हैं रेडियल सेगमेंट। ठीक है, ओ ई रेडियल सेगमेंट है, उस लाइन को ये रेडियल सेगमेंट बोलते हैं, और अगर उस वाले फासले को रेडियस कहते हैं। ये बात याद रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। टेंजेंट बेटा वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे छूती हुई गुजरती है बाहर की जानिब। जैसे ये देखें, ये सर्कल को, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है आपको पता वो एक जगह पे इसको सर्कल को टच करेगी। ये तो नहीं है कि यहाँ पे भी टच कर रही है किसी और जगह पे भी टच करेगी, ऐसा नहीं होगा, वो एक जगह पे छूती हुई गुजरती है। तो जो सर्कल के बाहर की जानिब एक जगह पे उसको टच करते हुए गुजरती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। ये ए बी है, इसके एंडिंग पॉइंट कौन से हैं? ए बी। एंड पॉइंट ऑफ जो है टेंजेंसी ऑफ द सर्कल। टेंजेंसी पॉइंट बेटा वो होता है जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर सर्कल के साथ टेंजेंट टच कर रहा होता है। तो ये जो टेंजेंट है ये कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? आर पॉइंट पे। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है आर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे। ये इसके सर्कल के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो भी है। एक इसमें रह गया जो डायामीटर होता है। डायामीटर वो होता है, वो कॉर्ड होती है जो सेंटर से गुजरती हुई सर्कल को दो जगहों पे टच करे। एक होता है ना, अभी हमने कॉर्ड के बारे में सीखा कि कॉर्ड वो होता है जो सर्कल को दो जगहों पे, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो जगहों पे मिल रही होती है। तो लेकिन अगर सेंटर से हट के वो लाइन गुजर रही हो तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर वो सेंटर से गुजरते हुए सर्कल को दो जगहों पे मिले तो फिर उसको डायामीटर बोलते हैं। बहरहाल ये मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा एंड लेबल द फॉलोइंग इन द सर्कल विद सेंटर पी। सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर का नाम हमने रखना है सेंटर पी। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया है और सर्कल का जो सेंटर है ये मैंने हाथ से ही रफली ड्रा किया, आपने इसको कंपास से ड्रा कर लेना है। उसके सेंटर का नाम देना है पी का, ये पॉइंट पी है। रेडियस फर्स्ट पॉइंट है इसका, रेडियस पी ए, पी से ए, यानी रेडियस क्या होता है? सेंटर से जो इसके
किनारे तक की जो लाइन होती है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। ये पी ए इसका रेडियस है। डायामीटर सी डी, डायामीटर वो लाइन होती है जो जो सर्कल के सेंटर से गुजरी होती है और सर्कल को दो जगहों पे कट कर रही होती है। ये सेंटर है। अब हम बिल्कुल इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसको नया नाम देना है, ए नाम नहीं है, सी डी नाम उन्होंने कहा हुआ है डायमीटर का। तो यहाँ से गुजरती हुई हमारी लाइन होगी, तो लिहाजा इसको हम ऐसे करके एक नई लाइन ड्रा करेंगे जो सेंटर से गुजरी होगी। तो अब इसमें जो डायमीटर होगा वो इस सेंटर से गुजरती हुई लाइन होगी जो सर्कल को दो जगहों पे क्रॉस करेगी, ठीक है ना। सर्कल को दो जगहों पे टच करेगी और सेंटर से गुजर रही होगी। इसको नाम देना डायमीटर को सी डी। एक साइड पे सी का नाम दे दें, एक तरफ डी का नाम दे देना हमने। सीकेंट एक्स वाई। अब इसमें देखें जो सीकेंट है ये एक्स वाई है, ये भी एक उनसे डिफरेंट नाम है। इसका मतलब कि इस सीकेंट का उन किसी पॉइंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है ना, जैसा कि इसके ऊपर आपको नजर भी आ रहा है दोनों तरफ एरोज हैं। तो ये ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को दो जगहों पे छूती हुई गुजरती है, आगे गुजर जाती है, रुकती नहीं है, ठीक है ना। तो सर्कल के ऊपर जिन पॉइंट के ऊपर से ये गुजरी है, ए को आपने एक्स का नाम दे देना है और दूसरे को वाई का नाम दे देना है। इसको वाई, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक हो गया। अब देखें अगली बात क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट ई एफ। अब टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को छूती हुई गुजरती है। तो आप टेंजेंट कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं, इधर तो लाइनें लगी हुई हैं, या ऊपर की तरफ ड्रा कर लें इसको या फिर नीचे की तरफ ड्रा कर लेते हैं, ऐसे करके जो सर्कल को छूती हुई गुजरती है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे भी इसके ऊपर नजर आ रहा है कि दोनों तरफ एरोज बने हुए हैं ऐसे ही, और कि यहाँ पे इसको छूती हुई गुजरी है, टेंजेंट ई एफ, ठीक है ना। इसको एक एंड पे ई का नाम दे दें और दूसरी तरफ इसको एफ का नाम दे दें। ये हो गया ई एफ, ठीक हो गया, ये ई एफ हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अ लाइन सेगमेंट पी बी सच दैट पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। ये जो पी ए है ना, पी ए से क्या होगी वो पी बी ग्रेटर होगी। पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। पी ए तो यहां तक है ना, तो पी से गुजरती है एक बी बनानी है जो पी ए से ग्रेटर होगी। इससे अगर यहाँ पे लाइन को रोकते हैं वो तो इसकी इक्वल होगी ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देना, एक्सटेंड कर देना है, इसको बी का नाम दे दें। अब देखें ये पी बी, ये इस पी ए से ग्रेटर होगी। अब नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट पी क्यू इज लेस देन पी ए। एक और लाइन हमें ड्रा करनी है पी क्यू, और पी क्यू कैसी होगी, पी क्यू होगी लेस देन पी ए से छोटी होगी। यहाँ पे स्पेस कम है, हम इस सर्कल के अंदर किसी और तरफ इसको ले लेते हैं। इसको ना इस सर्कल से पहले ही रोक देना हमने, क्योंकि अगर सर्कल तक भी ले गए वो तो बिल्कुल पी ए की इक्वल हो जाएगी ना। ये मैंने पहले ही रोक दिया सर्कल से। इस पॉइंट को नाम दे देना है क्यू, तो ये हो गया पी क्यू। अ कॉर्ड डी एम, ठीक है ना। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल को दो जगहों पे मिल रही होती है। तो आप कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखें डीएम, एक साइड पे डी नाम दे दें और एक साइड पे एम नाम दे दें, ठीक हो गया भाई। ये क्वेश्चन यहां पे इसका कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी एक ये फिगर्स दी हुई है। इसके अंदर ये देखना है कि इसके अंदर हमने ये फाइंड आउट करने हैं कि इसमें माइनर आर्क क्या होती है, मेजर आर्क्स कौन सी हैं और सेमी सर्कल कौन सा है, और इसके अलावा सेंट्रल एंगल्स कौन से हैं। ये आगे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से आपने इनको मैच करना है, इन चारों के साथ किसके साथ मैच कर रहे हैं। माइनर आर्क क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनर आर्क क्या होती है। आर्क तो ये सारी आर्क है ना, जो सर्कल की जो भी चार दीवारी है, सर्कल की बाउंड्री वाला, ये सारी आर्क ही है। एक जो कंप्लीट रोटेशन होती है आर्क्स की, यही एक सर्कल होता है। तो अब इसमें जो माइनर आर्क, माइनर का मतलब छोटा, जो हाफ सर्कल, सेमी सर्कल से छोटी आर्क होती है ना,
जो सेमी सर्कल से छोटी आर्क होती है उसको माइनर आर्क कहते हैं, और जो सेमी सर्कल से ज़्यादा बड़ी हो जाए, यहाँ तक तो सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल, आधा सर्कल, तो अगर सेमी सर्कल यहाँ तक सेमी सर्कल बन गया, इससे ज़्यादा चाहे यहाँ रुक जाए चाहे हम यहाँ रुक जाएं, तो ये मेजर आर्क होती है। सेमी सर्कल से अगर ज़्यादा हो तो वो मेजर आर्क, और सेमी सर्कल से कम हो तो वो माइनर आर्क कहलाती है। और सेमी सर्कल मैंने बता दिया पहले भी कि हाफ सर्कल को कहते हैं। इसके बाद सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल होता है जैसे ये कंप्लीट एंगल है 360 का, इसका जो एक पार्ट होता है, इसका एक पार्ट जो होता है ना वो कहलाता है सेंट्रल एंगल। जिस तरह ये एक एंगल है, मिसाल के तौर पे हम चाहे ये वाला ले लें CAE, ये इस पूरे सर्कल का एक पार्ट है, ये इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो अब इस तरह ये पार्ट जो 1 है इसमें BC है, ऊपर जो लाइन लगी होती है ना ये इस तरह करके ये आर्क होती है, ये आर्क को शो कर रही होती है। BC आर्क, B कहाँ पे है, B से लेकर C तक, ये सेमी सर्कल से कम है ना, सेमी सर्कल से कम होगा तो ये होता है माइनर आर्क। ठीक है, ये BC भी हो जाएगा माइनर आर्क। इसके बाद CF, CF कहाँ से, ये C से लेके F तक, ये भी सेमी सर्कल से कम ये आर्क, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी CF भी माइनर आर्क में आ जाएगा। इसके ऊपर ये लाइन ऐसे आर्क वाली ना ड्रा करते हैं यहाँ पे वाली। अब CFE, CFE ये भी देखें, ये आर्क यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आके एंड हो जाती है CFE। तो अगर सेमी सर्कल से कम होगी तो उसको हमने माइनर आर्क ही कहना है। तो ये CFE ये भी इसी पार्ट में आएगी, किसमें, माइनर आर्क्स में। आपने एक हेडिंग दे के इसकी आगे ये सारे लिख देने होते हैं। इसके बाद CED, CED देखें ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आएगा ना ये हो जाएगा सेमी सर्कल। तो इसके साथ आप लिख देंगे सेमी, या इसको इसके साथ मिला दें, सेमी सर्कल की हेडिंग दे के इसको इसके साथ मिला देंगे ऐसे। तो इस तरह मैंने इसकी हेडिंग दे के इस तरह इसके नीचे भी लिख दिया CED, CED इस चौथे पार्ट पे आ गया था, तो ये क्योंकि CED, तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेमी सर्कल बनता है, तो सेमी सर्कल नीचे आ गया। अब नेक्स्ट है BDE, B किधर है, ये B, ये D, ये E, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होती इस तरह करके तो यानी हाफ सर्कल से ये ज़्यादा है, हाफ सर्कल से ज़्यादा बड़ी आर्क हो तो उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो इसको मेजर आर्क के नीचे लिख दें BDE, ऊपर आर्क का निशान लगा दें। CBD, C किधर है, CBD ये C से लेके B फिर D, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के जो डायमीटर को जाके मिल रही है, तो ये भी सेमी सर्कल में आ जाएगा CB एंड D ऐसे करके। आगे एंगल आगे CAE, CAE तो ये जो एंगल होता है ना जो इसके सेंटर के साथ बन रहा होता है, इसकी जो ये सर्कमफ्रेंस होता है, जो इसकी बाउंड्री वाल होती है ना, यहीं से स्टार्ट होता है सेंटर से होते हुए फिर इसी पे आगे मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है इसका सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक हो गया, इसके साथ लिखते हैं एंगल CAE। आपने इसी तरह हेडिंग दे के अलग अलग करके इसको लिखना है। और नेक्स्ट है एंगल ADE, ADE तो इसका जो एंगल है ना, इसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिया, हमने इन्हीं ऑप्शन में से इनको मैच करना था, तो इन ऑप्शन में से इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लिहाजा इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है, बस ये इसका ऐसे ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ फाइंड करना हमने सीखना है, इसको फाइंड करना है। इफ़ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का नाम उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है x। इफ़ सेंट्रल एंगल एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल आर फॉलोज, अगर उनके सेंट्रल एंगल और रेडियस दिए हों तो उनका हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है वो हमारे माइंड में हो तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है सेंट्रल एंगल मीन x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2 पाई r
ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, 2b, पाई b और आर b। तो आइए इसमें आप वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। इसमें हम पाई की वैल्यू का पता होता है 22/7 है, और रेडियस की वैल्यू भी गिवन होती है, और जो एंगल है सेंटर एंगल है उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो इस पार्ट में बेटा एक्स जो सेंट्रल एंगल है उसकी वैल्यू दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है। तो अब इसमें हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्क लेंथ का फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये बेटा फार्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30 ओवर का ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 14। इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 0 से 0 कट गया, 3 1 दा 3 1 दा 3 2 दा। अब इनको आप बाकियों से भी जितना कट कर सकते हैं करें इनको। 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, फिर 2 से 2 1 दा 2, 2 3 दा। ऊपर का बच गया 22 और नीचे बच गया है 3, 22/3। तो 22 को अंदर आके 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.32, और आगे भी आता जाएगा 3 या कोई ऐसे आता जाएगा, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे जब, तो राउंड ऑफ करके हम इसको लिख देंगे 7.33। ठीक होगा मेरा बेटा। ये लेंथ है क्योंकि इसका यूनिट पहले भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अब इस वाले पार्ट में सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है और रेडियस इसका है 21 सेंटीमीटर। अब इसकी भी आर्क ऑफ लेंथ फाइंड करनी है। तो ये बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आ गया, ये आर्क लेंथ। अब इसमें एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और रेडियस की जगह पे रेडियस वैल्यू की पुट कर देते हैं। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, जीरोस के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 12 और 36, 12 से 12 1 दा 12, 12 3 दा 36। अब 7 1 दा 7, 7 3 दा 21 होता है, 3 1 दा 3 1 दा। अब 22 और 2 बच गए, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, इसका यूनिट सेंटीमीटर था, तो इसके आंसर का भी सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई। थर्ड बार में सेंटर एंगल ये दिया हुआ है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, उसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू हो गया 90 ओवर का ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 7। अब इसमें देखें बेटा जितना का आप कैंसिल कर सकते हैं इसको करें आप। 7 1 दा 7 1 दा, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब इसमें देखें कि ये हो जाएगा 9 1 दा और 9 4 दा 36। अब ये दोनों 2 से 4 कैंसिल होता है ना, 2 1 दा 2, 2 2 दा। अब 2 के साथ 11 भी कैंसिल होता है, 2 1 दा 2 11 दा। अब ऊपर 11 बच गया, नीचे सिर्फ 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। इस वाले पार्ट में बेटा सेंट्रल एंगल 75 डिग्री है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क का ये फार्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू 75 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, पाई की जगह है 22/7, 22/7 और आर की जगह पे आर की वैल्यू है 3। तब इसमें देखते हैं जितना कैंसिल होता है उनको हम कर लेते हैं कैंसिल। इसमें एक तो ये है कि हमें 3 के साथ ये कैंसिल होता है और ये दोनों आपस में 5 से भी कैंसिल हो रहे हैं। तो अब देखें 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 3 0 दा। अब इनको हम 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, ऊपर 15 आ गया, 5 2 दा 10 एंड 5 4 दा 20। जरा नीट करके लिख लेते हैं। 15 बच गया, इधर 2 बच गया और इधर फिर 22 है और नीचे क्या है 24 है और 7 है। अब इनमें देखें कि ये दो जो नंबर्स हैं ये हम 2 1 दा 2, 2 12 दा। अब इनको देखें ये भी 2 से हो रहे हैं, 2 1 दा 2 1 दा और 2 6 दा। अब ऊपर 15 है, ये 6 है, ये 3 के टेबल से है, 3 2 दा और 3 5 दा। अब क्या बच गया बाकी 11 5 दा 55 और नीचे 7 2 दा 14।
अब 55 को अंदर आके 14 से हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको बेटा डिवाइड करें तो ये आता है तकरीबन 3.928। इसको अगर डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट तक ही रखना है तो हम इसको कर लेंगे 3.9। इसको ख़त्म करना है, ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर देना होता है। तो इसके क्वेश्चन के साथ भी सेंटीमीटर था तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आ गया। तो ये बेटा लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ फाइंड करने के कुछ क्वेश्चन आपको करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बेटा इस वीडियो में हम फाइंड करना सीखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एक जो पार्ट होता है, कोई सर्कल का जो एक पार्ट होता है ना, उसको इसका सेक्टर कहते हैं। तो उसका एरिया फाइंड करने का मेथड अब हम सीखेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो जैसा देखा कि जब हमने आर्क की जो लेंथ फाइंड करनी होती थी उस वक्त यहाँ पे आ जाता था इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, उसकी जो साइडों की लेंथ होती है ना, उसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है। अब एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पे सर्कल के एरिया का फार्मूला आ गया x/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये इस एरिया ऑफ सर्कल है ये। तो इसमें अब हम ये वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। बस ये हमें इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए। तो बाकी हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बेटा जो सेंट्रल एंगल है उसकी वैल्यू 45 डिग्री दी हुई है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का ये फार्मूला है। एक्स की जगह पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 45/360 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। जितना का आप इसको कैंसिल कर सकते हैं आपने इनको कैंसिल करना है। 22/7 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये बेटा इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी है अब हमने। तो अब देखें कि 7 स्क्वायर होता है 7/7। 7 के साथ 7 कट हो गया तो बाकी इनको आप 15 के टेबल से भी कट हो रहा है। जैसे भी आपसे कैंसिलेशन हो रही हो आप इसको करें। चाहे 45 के साथ डायरेक्ट भी ये कैंसिल होता है। अगर आप वैसे करना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो ऐसे भी हो सकता है 45 1 दा 45 8 दा। अब ये भी देखो 2 से कट हो रहा है, ये भी 2 से कट हो रहा है, 2 11 दा और 2 4 दा। अब क्या बच गया 11 और 7, 11 7 दा 77/4। अब 77 को अंदर आके आपने 4 के साथ डिवाइड कर लेना है। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा 19.25। तो इसका यूनिट था सेंटीमीटर था ना, माने इसका रेडियस का, तो इसके साथ भी सेंटीमीटर और क्योंकि ये एरिया फाइंड किया हमने तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इसमें जो सेंट्रल एंगल है वो 150 डिग्री है और इसमें रेडियस 9 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये हो गया। अब इसमें एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी और रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू 9 है। ये क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। 9 1 दा 9, 9 4 दा 36। अब 4 के साथ ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 दा 2 11 दा। अब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 11 दा, इनको बेटा मल्टीप्लाई किया 15 11 और 9 को, तो ये मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो ये आ गया 1485। 1485 को 14 से डिवाइड करेंगे तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 106.07। तो इसका भी रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस पार्ट में था इसका जो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, रेडियस 10 मीटर है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिख दिया। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिख दी 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। ये 10 है तो 10 स्क्वायर। 0 से यहीं पे 0 को कट कर दें, 6 1 दा 6 6 दा। अब देखो क्या बच गया नीचे, ऊपर क्या बच गया यहाँ पे 22, नीचे 6 है और ऊपर क्या है 10 स्क्वायर मीन 10 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 10/10। नीचे ये 7 है। अब इनको फर्दर आप कट कर लें 2, ये 2 के टेबल से 2 3 दा 2 11 दा। अब इन सब को मल्टीप्लाई करें और फिर 7 3 दा 21, 100 को करेंगे तो 1100 को 21 से डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा इनको डिवाइड करेंगे तो 52.38 मीटर स्क्वायर बेटा इसका आंसर आ गया।
तो बेटा इसमें ये हो गया, इसमें सेंट्रल एंगल 30 डिग्री है और रेडियस इसमें 21 है। एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला हो गया, एक्स जगह पे एक्स की वैल्यू लिख देंगे 30/360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आर है 21 स्क्वायर है, तो फिर मैं कि आर स्क्वायर है ना, तो आर की वैल्यू को 2 टाइम लिख दें, डायरेक्ट ही चाहे आप यहाँ पे। अब इसमें कैंसिलेशन कर ले जो आप कर सकते हैं, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 7 1 दा 7 3 दा 21, अब 3 1 दा 3 1 दा 3 2 दा 12, 3 1 दा 3 4 दा, अब 4 और ये 22 और 4 2 के टेबल से काट रहे हैं, 2 11 दा और 2 2 दा। अब 21 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो 231 ओवर ये 2 है। अब 231 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 115.5। तो ये मिलीमीटर था इनका यूनिट, जो भी मिलीमीटर mm स्क्वायर, ये बेटा इसका आंसर आ गया।